नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज उन ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से हैं और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? किस आधार पर गठित हुई? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का था, उसी आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस ने। 3, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधानों को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है? ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती थी? तो यह अनुसूची, पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है? तो जैसा कि इसमें प्रश्न में ही उत्तर लिख गया है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकता है। भारत में सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार तो है नहीं, ये कानूनी अधिकार है। भारत में संविधान के नागरिकों को विधि के समक्ष सभ्यता दी गई है। संविधान में भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार। जीवन का अधिकार जो है मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? आरटीआई कब लागू हुई? तो ये 2005 में लागू हुई। किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया है? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे? तो यह अनुच्छेद 15 भाग 3 का अनुच्छेद 15 जो है, जो मूल अधिकारों से संबंधित है, उसमें बताया गया है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 1 का, क्योंकि 19 में हमारे जो है स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 19(1) का है, उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। समान नागरिक संहिता आप सुन रहे होंगे, कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है भारत के किस अनुच्छेद में? संविधान के तो अनुच्छेद 44 है, उसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, क्या है? तो ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है कि जो है हम भारत अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 11 है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम राज्य है वो हमारे संघ में कब से पूर्ण राज्य हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ सिक्किम के लिए और उसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन किया गया 1951 में, जैसे कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संशोधन किया गया। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? कौन सा ऐसा संस्थान है जो कानून बनाता है? सबसे तो संसद, भारत की संसद ही कानून बनाती है। संसदीय बैठक का पहला काल होता है, संसदीय बैठक का पहला काल जो है प्रश्नकाल का होता है। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है, भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है, अपर सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जब संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा के सभापति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के मंत्रियों की शपथ संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये शपथ अनुसूची तीसरी, जो तीसरी शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, उसके अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब से हुआ? लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन कब से हुआ? तो 1921 से हुआ। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की जो सीटें हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें हैं उनका आवंटन किस अनुसूची में है? तो उनका चौथी अनुसूची के अंतर्गत। चौथी अनुसूची में ये वर्णित है, लिखा हुआ है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें और किस केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद। संसद ही विधायी कानून बनाता है सभी विषयों पर। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधायक करते हैं, यानी जो विधायक होते हैं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वो करते हैं चुनाव। भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ? भारतीय संसद का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ। संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो संसद में जो आकलन समिति होती है उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से लोक शून्यकाल शुरू होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं प्रति 2 वर्ष बाद, क्योंकि राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष बाद जब सदस्य रिटायर होते हैं फिर चुनाव होते हैं और ऐसे ही ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संसद के गैर सदस्यों में से कौन संसद को संबोधित कर सकता है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल संसद के जो गैर सदस्य भी हैं, संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी ये संसद को संबोधित कर सकते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो भारत का राष्ट्रपति होता है।
लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह आवश्यक है। जब प्रधानमंत्री सलाह देगा तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर देगा। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे निलंबनकारी या निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है, वीटो। क्योंकि ये कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है, उसके बाद फिर संसद पास करके दोबारा भेजती है। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात बनता है। जब संसद में प्रस्तुत कोई विधेयक उस पर राष्ट्रपति अपने सहमति देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, क्योंकि 25 वर्ष ही लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति होता है, अर्हता है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं भारत के केंद्र के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तो जैसे कि आपको पता है, भारत का 29वां राज्य जो बना वो तेलंगाना बना 2014 में, 2 जून 2014 को। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण जो है वो 11वें भाग में है। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया कब? 1969 में, 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 49 क्वेश्चन है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए जो आदेश जारी करने की शक्ति वो उच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करता है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन कौन करता है? जो उपभोक्ता न्यायालय होता है उसमें जब मुकदमा दर्ज होता है तो कौन उसका उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है? तो पीआरओ होते हैं वहां पर, वो उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करती है कि किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। डेट ध्यान रखिएगा, 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी, जस्टिस अन्ना चांडी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? जो राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं उनका चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो भारत का चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग उसका चुनाव संपन्न कराता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। 6 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 कहता है कि वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग में नीति NITI का अभिप्राय क्या है? नीति आयोग में जो नीति है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किस भाषा का उल्लेख है? संविधान में किस भाषा का उल्लेख है जिससे संसद में कार्य किया जाएगा, संपादन कार्य? तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी। पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु है। पंचायत का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को 11वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो ये 73वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से कितने दिनों में हो जाने चाहिए? अगर कोई पंचायत है वो भंग हो जाए तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायती राज्य की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? पंचायती राज्य की स्थापना किस समिति की किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की पर जो 1957 में रिपोर्ट दी उन्होंने, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायती राज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1985 ईस्वी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। गोवा को किस राज्य में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था? यानी जो गोवा राज्य है उसको 1967 में विलय का विकल्प दिया गया था कि इस राज्य में विलय हो जाए या विलय कर दिया जाए। तो वो राज्य महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में गोवा के विलय का विकल्प दिया गया था। जापानी संसद को कहते हैं, जापानी संसद को डायट कहते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है कहाँ? ये लियोन फ्रांस में है। लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर संयुक्त राष्ट्र में इनकी संख्या 10 है। 5 तो परमानेंट मेंबर हैं
संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत के स्थानों को कितने समुदायों में विभाजित किया गया था? संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत के स्थानों को कितने समुदायों में विभाजित किया गया था? तो ये 3 समुदाय में विभाजित किया गया था। संविधान के निर्माण में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे हुआ? तो इनका चयन परामर्श से हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में बैठक कब हुई? भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की जो प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा थी उसकी बैठक हुई। संविधान के कौन से उपबंध इसके पारित होने के साथ ही लागू हो गए? संविधान के कौन से उपबंध थे जो इसके पारित होने के साथ ही लागू हो गए थे? तो जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा अस्थाई और अस्थाई और संक्रमणकारी उपबंध, ये संविधान के पारित होने के साथ ही लागू हो गए। संविधान सभा की बैठक अंतिम वाचन के लिए कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, वो कब हुई? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान को पारित किया गया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई थी? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा 26 जुलाई 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से कब प्रवृत्त हुआ? यानी तो ये 18 जुलाई 1947 से, ये 18 जुलाई 1947 को वहां से पास हुआ और उस पास होने के साथ ही प्रवृत्त हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम अब कॉन्सेप्ट वाइज पूरे संवैधानिक व्यवस्था को, भारत के संविधान को, राज्य व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आगे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।